हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने डीएड की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी हैं इस चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप उन क्लासेस को रेगुलर लगाना चाहते हैं और हर एक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। आप उस पर क्लिक करके ग्रुप पे जुड़ जाएं ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड कलर में एक सब्सक्राइब का बटन है जिस पे क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्पेशल टीचर। मैं हूं आपका अपना दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की ये थर्ड वीडियो है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की ये थर्ड वीडियो है। पहली दो वीडियोस में अपनों ने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी थी और उसका फर्स्ट टॉपिक 1.1 वो कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आप में से कोई भी फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है और इस वीडियो से इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा है, तो प्लीज पहले वो दो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट कवर हो जाए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, उन दो वीडियोस को देख लीजिए। आपका फर्स्ट टॉपिक अच्छे से कवर करवाया हुआ है वहां पे। उसके बाद आप इस वीडियो को देख के नेक्स्ट पॉइंट जो आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कवर कर सकते हैं। आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। पहली दो वीडियोस में अपनों ने संप्रेषण होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने दी, वो क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो संप्रेषण या कम्युनिकेशन है उसका वर्गीकरण किस तरह से है, उसको कैसे कैटेगराइज किया हुआ है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ, उसके बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसे संप्रेषण का वर्गीकरण बोलते हैं। संप्रेषण का वर्गीकरण। तो समझते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट, इसका वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं अपने इसका। दोस्तों, कम्युनिकेशन या संप्रेषण, कम्युनिकेशन या संप्रेषण सिर्फ मानव के द्वारा नहीं किया जाता। मानव के साथ साथ बाकी जीव जंतु भी हैं, किसी ना किसी रूप में कम या ज्यादा संप्रेषण करते हैं। मानव जीवन में तो यह बहुत ज्यादा होता है। बिना संप्रेषण के आई थिंक कोई भी मानव नहीं है। हर मानव किसी ना किसी चीज के लिए, किसी जानकारी को गेन करने के लिए, किसी सूचना को देने के लिए, किसी चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, काफी क्षेत्रों में कम्युनिकेशन का यूज कर रहा है, कम्युनिकेशन करता है। मैं भी आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आ गया ये। तो मानव के साथ साथ जीव जंतु भी कम्युनिकेशन करते हैं। तो मेनली इसे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है कम्युनिकेशन को। एक तो है ह्यूमन कम्युनिकेशन, दूसरा है एनिमल कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन को मानवीय संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन कम्युनिकेशन और एनिमल कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जो मनुष्य में होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जो जीव जंतुओं में, जानवरों में होता है, वो है एनिमल कम्युनिकेशन। ये है मनुष्यों के अंदर होने वाला, मानव समाज में होने वाला कम्युनिकेशन,
या मानव में होने वाला संप्रेषण। फर्दर इन्हें आगे भी बांटा गया है, देखते हैं। जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है, इसे आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन या भाषिक या भाषीय संप्रेषण, और सेकंड इसका जो पार्ट है या डिवाइडेशन है वो है नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, इसे अभाषिक संप्रेषण बोलते हैं। अभाषिक संप्रेषण। तो इन हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल से जानकारी पढ़ेंगे वन बाय वन। तो देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन कम्युनिकेशन। ऐसा संप्रेषण जो मानवों या मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त से कोई चीज मांग रहा हूं, मेरे मन में कोई ना कोई थॉट्स आएंगे, कोई ना कोई विचार आएंगे, उनको एक्सप्रेस कर रहा हूं, मैं मनुष्य हूं। तो एक कम्युनिकेशन है मानव कम्युनिकेशन या मनुष्य का संप्रेषण। ये दो तरह से हो सकता है, लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक। बात करते हैं लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन की। अगर लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन की बात करें तो मानव जो भाषा का यूज करता है, भाषीय संप्रेषण बोलते हैं। जब मानव अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए किसी भाषा का यूज करता है तो जो वो कम्युनिकेशन होता है वो होता है भाषीय संप्रेषण या लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, घर में मैं पंजाबी बोलता हूं, प्रोफेशनल इंग्लिश बोलनी पड़ती है। ये अलग अलग भाषाओं का यूज करके अपने जो संप्रेषण कर रहे हैं, भाषा की जानकारी हमें तभी संप्रेषण कर पा रहे हैं। तो ये कौन सा संप्रेषण हो गया? भाषीय संप्रेषण। इसमें एक अहम रोल या एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मेरे को हिंदी आती है और सामने वाला बंदा तेलुगु का है तो क्या कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा? इसको हिंदी समझ ही नहीं आती, अपने को तेलुगु समझ ही नहीं आती, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ये संप्रेषण नहीं हो पाएगा। तो भाषीय संप्रेषण में अच्छे से संप्रेषण प्रभावी रूप से तभी हो सकता है जब सामने वाले बंदे को, सामने वाले पर्सन को आपकी भाषा का ज्ञान हो और आपको उसकी भाषा का ज्ञान हो। दो पंजाबी आपस में बात कर रहे हैं, अच्छे से संप्रेषण कर लेंगे, अपने विचारों को अच्छे से आदान प्रदान कर लेंगे, अपने थॉट्स एक्सचेंज कर लेंगे। लेकिन एक बंदा तेलुगु बोल रहा है, दूसरा बंदा पंजाबी बोल रहा है, दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, तो संप्रेषण होना पॉसिबल नहीं है। ये बात अलग है कि वो गूगल ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं या कुछ अन्य टूल्स यूज करके वो तालमेल बिठा रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल वे है संप्रेषण का, नेचुरल तरीका है कम्युनिकेशन का, वो नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन की। नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, इसे अभाषिक संप्रेषण बोलते हैं। अभाषिक संप्रेषण। दोस्तों, अभाषिक संप्रेषण और भाषिक संप्रेषण दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ संप्रेषण को। कौन से वाले को? जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है उसको। अभाषिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं होता, उसकी जगह पे कुछ अन्य चीजें यूज में आती हैं, जैसे
चेहरे के हाव भाव के द्वारा, उसके बाद शारीरिक अंगों के द्वारा, चेहरे के हाव भाव के द्वारा, शारीरिक अंगों के द्वारा। थर्ड है इंद्रियों के द्वारा। इस तरह से एक संप्रेषण पॉसिबल हो पाता है, चेहरे के हाव भाव से, शारीरिक अंगों के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा। इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका चेहरे के हाव भाव से। या फेशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। दोस्तों, चेहरे के हाव भाव से या फेशियल एक्सप्रेशन से अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो जो मनुष्य का फेस है वो इतना कैपेबल है कि बिना कुछ बोले ही सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से काउंटलेस चीजें बयां कर सकता है। इतनी गिनती नहीं हो सकती, इतनी चीजें एक्सप्रेस कर सकता है अपने फेस मात्र से ही। तो वो सारी चीजें फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर आ जाती हैं, ऐसा संप्रेषण जो चेहरे के हाव भाव से होता है। क्या क्या हो सकता है फेशियल एक्सप्रेशन में? एक बेनिफिट ये है कि फेशियल एक्सप्रेशन किसी मर्जी कंट्री में चले जाओ आपको सेम मिलेगा। अगर आप स्माइल को करोगे इंडिया में अपने फेस से, वो भी सेम आएगी। जापान जाके कर लो वो भी सेम आ जाएगी, और चाइना जाके करो वो भी सेम आएगी। हो सकता है कि चाइना वालों की आंखें छोटी हो लेकिन स्माइल करने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, अगर आप गुस्सा है या आप डर की स्थिति में हैं या आप सरप्राइज हैं तो आपके जो सारे एक्सप्रेशन होंगे फेस के वो हर कंट्री के अंदर सेम आएंगे। ये इसका बेनिफिट है फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा जो कम्युनिकेशन है। फेशियल एक्सप्रेशन में अपने क्या क्या कर सकते हैं? स्माइलिंग कर सकते हैं, आई को रोल कर सकते हैं, आई रोलिंग, आई को बड़ा कर सकते हैं, मेकिंग आई कॉन्ट्रैक्ट, और कई तरह के एक्सप्रेशंस हैं फेस के जो आप अपने फेस से दिखा सकते हैं। चेहरे के हाव भाव से जो संप्रेषण, वे सारी चीजें काउंट हो जाती हैं। अब बात करते हैं शारीरिक अंगों के द्वारा। शारीरिक अंगों के द्वारा जब आप फेस एक्सप्रेशन को छोड़ के शरीर के अन्य अंगों का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर संप्रेषण के लिए, तब वो क्या आता है कि शारीरिक अंगों के द्वारा किया गया संप्रेषण होता है। लाइक साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज को सांकेतिक भाषा कहते हैं। अपने को पता है कि बच्चे जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, जिनको सुनता नहीं, वो अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं और वहां पे साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। अल्फाबेट से लेके हर एक सेंटेंस को साइन लैंग्वेज के अंदर समझते हैं, बात करते हैं आपस में। तो इसमें उनको हियरिंग तो उनकी कैपेसिटी है ही नहीं है, हियरिंग कैपेबिलिटी सही नहीं है, उनकी हियरिंग की पावर सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बात कर रहे हैं, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं और सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं जो एक बच्चे को चाहिए। अपने आसपास के अपने जैसे लोगों के साथ वो ऐसी जानकारी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान साइन लैंग्वेज जानता ही नहीं तो उसकी बात को क्या समझेगा और क्या उसको जानकारी देगा। लेकिन ये शारीरिक अंगों के द्वारा संप्रेषण का एक तरीका है जिसमें साइन लैंग्वेज एक अहम रोल प्ले करती है। साइन लैंग्वेज में ASL, BSL और ISL तीनों तरह की यूज आती हैं। इंडियन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज और अमेरिकन साइन लैंग्वेज। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा थर्ड जो तरीका है आपका कम्युनिकेशन का, वो इंद्रियों के द्वारा है। इंद्रियों के द्वारा संप्रेषण। दोस्तों, जो अपने ज्ञान इंद्रियां हैं
जो अपने सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे भी संप्रेषण होता है। अपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से अपने इन सेंस ऑर्गन की मदद से संप्रेषण करते हैं। लाइक अगर कोई चीज गर्म है, हाथ लगाया अपने वहां पे, अपने एकदम से हाथ ऊपर कर लेंगे, संप्रेषण हुआ, पता लगा कि वो चीज गर्म है, तभी उठाया। किसी चीज को सूंघ के बता सकते हैं कि ये कैसी है। कई बारी घर में कुछ हलवा बन रहा होता है तो पूरे घर में उसकी खुशबू महक आती रहती है, पता लगता है संप्रेषण है वो भी, चीज से ज्ञान हम प्राप्त हो रहा है। तो ये इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाला संप्रेषण है। अब बात करते हैं अपना जो लास्ट है, ये तो अपना फर्स्ट था ह्यूमन कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर आ गया था लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन और नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं एनिमल कम्युनिकेशन की। एनिमल कम्युनिकेशन दोस्तों, ह्यूमन कम्युनिकेशन मनुष्यों के अंदर होता है, एनिमल कम्युनिकेशन जो जानवरों या जीव जंतुओं के मध्य होता है। जीव जंतु किसी ना किसी रूप में कम्युनिकेशन करते हैं, उसे एनिमल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, काफी सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ तो वो कम्युनिकेशन कर ही रहे हैं। गाय रंभाती है, वो भी कम्युनिकेशन है। कई बार गाय अपने बच्चे को, बछड़े को, बच्ची को प्यार से चाट रही होती है, वो स्नेह दिखा रही है, प्यार दिखा रही है, वो क्या है? कम्युनिकेशन है। इस तरह से जानवरों में भी कम्युनिकेशन होता है। जो चींटियां हैं, केमिकल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। चींटियां, एक चींटी जलती है, उसके पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एक सीधी रो में चलती हैं। वो क्या है? कम्युनिकेशन है। केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं ऐसे कम्युनिकेशन को। मधुमक्खियां क्या करती हैं? मधुमक्खियां भी एक कम्युनिकेशन करती हैं। ये सारा कम्युनिकेशन क्या है? एनिमल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ आपका जो सेकंड पॉइंट था 1.2 क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि एग्जाम टाइम है, सभी को हेल्प चाहिए, उनको हेल्प मिल सके। फ्री में लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपके लिए ही चलाई गई है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचे, ऐसी कोशिश कीजिए आप। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम के चैनल में भी जुड़ सकते हैं, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।